हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को, प्रश्नों के उत्तर को, और जानते हैं इस पाठ के बारे में। हम पाठ 5 पढ़ रहे थे कोयल के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके अभ्यासकार को करने जा रहे हैं, जिसमें बताइए वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कोयल छिपकर कहाँ बैठती है। उत्तर है इसका, कोयल हरे पत्तों में छिपकर बैठती है। अगला प्रश्न है, हवा बहने पर क्या होता है। उत्तर है, हवा बहने पर दिशा महकने लगती है। अगला प्रश्न है, कोयल किस सुर में गाती है। पाठ में पढ़ा था अभी आपने। उत्तर है, कोयल पंचम सुर में गाती है। अगला प्रश्न है, कोयल ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है। कोयल ने मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल से कोयल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपने देखा था कोयल कैसी होती है, काली। कोयल काली होती है, अपनी राग में गाकर खुश रहती है, पत्तों के बीच में छिपकर बैठी रहती है और हमेशा मीठी वाणी बोलती है। ये सब कोयल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, जाड़ा कम होने पर क्या होता है। उत्तर है, जाड़ा कम होने पर सूरज गर्मा जाता है। सूरज गर्म हो जाता है, तेज धूप निकलने लगती है और दृश्य सुंदर हो जाता है। यह दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, फल लग जाते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, तो क्या है, दृश्य सुंदर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे कब और क्यों सुंदर दिखाई देती हैं। उत्तर है, मौसम में सर्दी कम होने पर पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। जब भी नए पत्तों और कलियों से पूरी तरह लद जाते हैं, तब भी बहुत सुंदर दिखते हैं। अगला प्रश्न है, खुश होने पर कोयल क्या करती है। बताइए क्या करती है। उत्तर है, खुश होने पर कोयल इतराती हुई डाली डाली पर कूकने लगती है। वह इतना मधुर बोलती है कि सभी को अपनी तरह आकर्षित करने वाला दृश्य उपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोच कर लिखिए इसे। यदि पेड़ पौधे सूख जाएं तो पक्षियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए जरा, अगर हमारे आसपास के वातावरण में पशु पक्षी नहीं होंगे तो हमारा वातावरण कैसा होगा और क्या क्या परेशानियां हमें होंगी। उत्तर है इसका, पर्यावरण में पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। और वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके कारण ही प्रकृति में सौंदर्य मतलब सुंदरता आती है। कई ऐसे पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते भी हैं। उदाहरण के लिए तोता, खंजन, मैना आदि। इन सबको, खंजन, हंस, इन सबको क्या है, लोग अपने घर में भी पालते हैं। और ये हमारे वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सारा वातावरण क्या है, हम सबसे मिलकर बना हुआ है। हम सब में से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो ये वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मीठी वाणी सुनकर सुख मिलता है। आजकल सुख के अन्य कौन से साधन हैं। इसको प्रश्न को फिर से देखते हैं। यदि पेड़ पौधे सूख जाएं तो पक्षियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर है इसका, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। यदि पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो इनका आवास छिन जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठी वाणी सुनकर सुख मिलता है। आजकल सुख के अन्य कौन से साधन हैं। उत्तर है, जिस प्रकार कोयल को कूक कर बहुत मधुर लगती है, उसी प्रकार मीठी वाणी सुनकर सुख मिलता है। अगला प्रश्न है, टिक द राइट आंसर। इसको आपको, जो इसमें से उत्तर सही है
उस पर निशान लगाना है। जैसे दिशाएं महकने लगती हैं, तो कोयल के कूकने पर, हवा के बहने पर, मौसम के बदलने पर। कब दिशाएं महकने लगती हैं, बताइए उत्तर ज़रा। क्या होगा जब दिशाएं महकने लगेंगी? तो जब चारों तरफ हवा बहेगी तो दिशाएं अपने आप महकने लगती है। तो इसका उत्तर होगा हवा के बहने के कारण। फिर सूरज गर्माने लगता है जब जब क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, जाड़ा कम होने लगता है या जाड़ा शुरू होने लगता है। पाठ में पढ़ा था अभी आपने, जब जाड़ा कम होने लगता है तब सूरज क्या होता है, गर्माने लगता है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कोयल को वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाइए। सुरका, मतवाली, मनोहर, निराला, इन सब का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये देखिए यहाँ पर कोयल का वाक्य में प्रयोग करके, कोयल डाली डाली पर कूकती है। सुर का वाक्य में प्रयोग किया है, कोयल पंचम सुर में गाती है। मतवाली का वाक्य में प्रयोग किया है, दिशा महकने पर कोयल मतवाली हो जाती है। फिर है मनोहर का वाक्य में प्रयोग है, फूल और फलों से लदे पेड़ पौधे बड़े मनोहर लगते हैं। निराला का वाक्य में प्रयोग है, वसंत ऋतु आने पर समा निराला हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से पर्यावरण में पक्षियों का होना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, पर्यावरण में पक्षियों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके कारण ही प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति की सुंदरता बनी रहती है। कई ऐसे पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते भी हैं। उदाहरण के लिए तोता, खंजन, मैना, तो इन सब पक्षियों को लोग घर में भी पालने का शौक रखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई आपसे अच्छा व्यवहार ना करे तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर रहेगा इसका, अच्छा कार्य करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे शाखा, शाखा के पर्यायवाची क्या होंगे? दल, कोकिल, भानु, नूतन, मधुर, इन सब के पर्यायवाची लिखना है। ये देखिए पर्यायवाची, डाली का क्या है? शाखा का क्या है? डाली। दल का क्या है? पत्ता। कोकिल, कोकिल किसको कहते हैं? कोयल को। भानु किसको कहते हैं? सूरज को। और नया, नवीन, नया किसको कहते हैं? नए को। मधुर किसको कहते हैं? मीठे को। ये सब इनके पर्यायवाची हैं। यहाँ देखिए छोटी सी परिभाषा दी गई है द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन क्या कहलाते हैं? जब दो समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित मतलब स्वर क्या है? स्वर कौन से कहलाते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है? स्वर हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो सभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ होता है। और जब स्वर को नहीं लगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? स्वर रहित हो जाता है। और जब स्वर लग जाता है तो स्वर सहित हो जाता है। तो जैसे आधा अक्षर बनता है तो बिना स्वर के बनता है, तो उनको मिला के जो स्वर बनता है वह एक स्वर और दो व्यंजन हैं वो एक स्वर रहित आ जाए और एक स्वर सहित आ जाए तो वह क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है, तत से शब्द बना पत्ता, तो जो ये ता था 2 बार आया है, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। ऐसे ही नन से, सस से, कक से, टट से और गग से शब्द बनाने हैं। तो देखिए इन शब्दों को। तो यहाँ देखिए उन शब्दों के कैसे शब्द बनेंगे। जैसे नन से क्या बना? गन्ना, रस्सी, मक्का, मिट्टी, दुग्गल। तो ऐसे नए नए शब्द बना लीजिए आप। अब यहाँ एक और परिभाषा दी गई है, विशेष्य। सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे छिपी हरे पत्तों में बैठी, इस पंक्ति में पत्ता संज्ञा शब्द है। अगर पूछा जाए कि पत्ता कैसा है तो उत्तर मिलेगा कि पत्ता हरा है, तो हरा उसका विशेषण है। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं और जो उसकी विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमको विशेष्य और विशेषण अलग करना है। तो देखिए विशेषण अलग करना है, तो देखिए नए नए पत्ते आते हैं, तो नए नए पत्ते आते हैं तो इसमें विशेषण क्या है? नए नए।
तो उसको आप यहाँ लिख लीजिए। फिर नई नई कोपल डालियों कलियों से, तो इसमें भी नई नई विशेषण हैं, इनको आप लिख लीजिए यहाँ पर। ऊपर गा नंबर में वाक्य दिया है तुम मीठी वाणी बोलो, तो यहाँ इसमें क्या है विशेषण मीठी। फिर है तब होता है समा निराला, तो समा कैसा है निराला, तो यहाँ निराला विशेषण है। ऐसे आप इनको अलग करके लिख लीजिए। ये देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया है नए नए नई नई मीठी निराला, है ना, इनको लिख लीजिए। फिर ये वाक्य दिया है कोयल कूककर अपने विचारों को व्यक्त करती है। ये विचार व्यक्त को करने के लिए कैसी भाषा बोलते हैं, तो ये पक्षी दिए गए हैं, जानवर दिए गए हैं, कुछ भी दिया गया है, इनको आप कलर कर लीजिए। और ये कैसा बोलते हैं आप बताइए। मेढक कैसा बोलता है बताइए, सबको पता होगा मेढक कैसे बोलता है, पता है आप सबको मेढक कैसे बोलता है, टर्र टर्र करके बोलता है मेढक। तो जो भी पक्षी जैसे बोलता है, जानवर जैसे बोलता है, आप उसकी आवाज़ को लिखिए, यहाँ इसको कलर भरिए, ये आपका काम है, करिए आप इसको। यहाँ प्रश्न दिया है चित्र को देखकर शब्दों के आधार पर संवाद लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ कुछ अधूरे वाक्य बने हुए, इनको आपको पूरा करना है इन शब्दों का प्रयोग करके। जैसे लाली माँ कोयल कैसी होती है, काली होती है, तो यहाँ लिख दीजिए आप। फिर माँ हाँ बेटी, जब जाड़ा कम होने लगता है तो क्या होती है, जब जाड़ा कम होने लगता है तो चारों दिशाएं महकने लगती हैं। लाली मीठी वाणी, तो बोलना चाहिए, बोलिए। माँ आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। फिर लाली लाली बोलती है हाँ माँ कितना मनोहर सुंदर चित्र है, सभी दिशाएं महक रही हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। माँ लाली बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ मौसम सुहावना हो जाता है। ऐसे आप इनको वाक्य बना के वर्ग पहेली को वाक्यों को पूरा कर लीजिए। अगला प्रश्न है दो दो गुण पहेली में खोजकर लिखिए। जैसे हरी पतली लगा हुआ है, ऐसे ही देखिए पहले ही कॉलम में नीचे तक दिया है शरारती, आप इनको सर्किल करके वाक्य बना के लिख लीजिए अलग। सुगंध लास्ट वाले कॉलम में ऊपर से नीचे दिया गया है। नरम, है ना, ऐसे आप इनको अलग अलग करके लिख लीजिए। ये देखिए पहेली वाला प्रश्न, पहेली क्या बनेगा इसमें। डाली पतली हरी, पत्ता नरम हरा, बच्चा शरारती छोटा, फूल सुगंधित लाल। ऐसे आप इनको वर्ग पहेली से छांट के शब्द लिख लीजिए। शब्दों के लिंग भेद लिखना है तो कोयल पत्ता डाली सूरज कलियां फलियां, इनके लिंग भेद बताइए, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हमने बताया है पता करने के लिए कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उस संज्ञा में, नाम में, शब्द में विशेषण या क्रिया जोड़ेंगे तो हमको पता चलेगा। जैसे कोयल गाती है, क्रिया लगा दिया, कोयल सुंदर है, तो ये सब पता लगा के हमको पता चल रहा है कि कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है। पत्ता गिरता है, पत्ता हरा है, तो ये सब क्या है, इससे पता चलता है कि पत्ता पुल्लिंग है। डाली क्या है, बड़ी है, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे आप इनको पता करके इनको लिखिए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।